बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबर कुफर टूटा खुदा खुदा करके तरीके इंसाफ के चेन इमरान खां की रिहाई के आसार नुमाया नज़र आने लगे। कानूनी तौर पर चेयरमैन की जमानत पर कोई भी रुकावट नहीं रही। इमरान खां जेल से बाहर एक सवालिया निशान, सजा का खात्मा एक दिन की दूरी पर बादिउल नज़र में नज़र आ रहा है। आज जिस तरीके से आर्गूमेंट किए गए, ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास आईनी नहीं सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों के दलाइल थे। बज़ाहिर नज़र लग रहा है कि अब इमरान खां की रिहाई और अवाम में दोबारा जाने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं अगर हुकूमत मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करती, इज़ लाइक साइफर और दूसरे झूठे मुकदमे, मुबैना झूठे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करती। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने तेज़ तरीन ट्रायल के फैसले का बाकायदा पोस्टमार्टम करके रख दिया, जो जस्टिस दिलावर ने आइन और कानून को पसे पर्दा डालकर किए थे। इतनी जल्दबाजी में सजा दी गई तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां को कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज उसकी बारे में रिमार्क के बारे में वादे इशारे मिले कि पाकिस्तान में ऐसा लगता है फैसला कोई और करता है, लिखता कोई और है। अदालतों का काम आइन और कानून के मुताबिक, एविडेंस के मुताबिक सजा देना, ना ये कि किसी भी शख्स की ख्वाहिश पर किसी को सजा देना। और तरीके इंसाफ के चेयरमैन और तरीके इंसाफ पूरी खुद वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुकी है कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ अवाम में मकबूलियत होने की वजह से। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत तो कई दफ़ा 3 रुकनी बेंच ने की, लेकिन आज की केस दिलचस्प है। चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि इमरान खां को कौन इंसाफ के मौके देंगे, इमरान खां को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए। इमरान खां को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया, क्या इमरान खां को इंसाफ के मौके दिए गए, क्वेश्चन मार्क। इमरान खां को सुना ही नहीं गया। अंदाज़ा करें जज क्या फैसला कर रहा है। हक़ दफ़ा नहीं दिया, उनका मौक़िफ़ नहीं सुना, उनके वकला को नहीं सुना, उनके साथ बदतज़ीबी की गई। वकला के मुताबिक इमरान खां को सुना ही नहीं गया और 3 दफ़ा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़म को सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया। इसे कहते हैं आनियाँ जानियाँ फुर्तियाँ, कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करने, मुल्ज़म को हक़ दफ़ा नहीं देना, वकला के दलाइल नहीं सुनने, एविडेंस नहीं देखा ना, लेकिन सज़ा दे के रातों रात दोपहर को सज़ा दी और रात को जहाज़ का लंदन का पकड़ा प्लेन और वो गए। आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज के फैसले की धचकियाँ उड़ा दी। जो उधर आर्गूमेंट हुए एज इट वहाँ ही रखेंगे। इमरान खां को उन्होंने कहा सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कल की बजाय परसों केस लगाने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन का वकील लगते हैं केस को लड़ने की बजाय से केस को तूल देने के लिए ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ताहिरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, तो हम फौरी इमरान खां की रिहाई का हुक्म देंगे। नाज़रीन, जब ये लफ्ज़ अदालत में कहे गए तो वकला की बड़ी तैराक और तरीके इंसाफ की थी। सबके ने मुंह में हाथ दबा लिए कि ये तो इमरान खां की रिहाई वादिया नज़र आ रही है, नोश्ता दीवार है, इस केस में तो है ही कुछ नहीं। चीफ जस्टिस और दीगर जज साहबान के रिमार्क्स तो बता रहे हैं कि बादिउल नज़र में उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई और जज दिलावर हमायूं ने फैसला करते हुए आइनी तकाज़े पूरे नहीं किए। आज का दिन यकीनन तरीके इंसाफ की कानूनी फतह भी कहा जा सकता है। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा, पहली बात तो ये साबित हुई कि मुल्ज़म को हक़ दफ़ा नहीं दिया गया जो उसका बुनियादी हक था। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें हक़ दफ़ा ही नहीं दिया गया। दूसरी बात यह साबित हुई कि
रिमांड आर्डर के अगले ही दिन देकर मुलजम को जेल भेज दिया गया और इसमें कानूनी इबहाम और कानूनी कार्रवाइयों को नजरअंदाज किया गया, आईनी कार्रवाइयों को नजरअंदाज किया गया, जल्दबाजी में केस को निपटाने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा, जिस पर अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकला के पास कोई आर्गूमेंट करने की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन गलतियों पर मदारहत नहीं करेंगे। गलतियां हुई हैं, ये बात कन्फर्म हो गया कि इमरान खान को सजा देने के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं गलतियों की पर मदाखलत नहीं करेंगे, यानी कि गलतियां हुई। तो इसमें तो अब जेल से रिहाई में चंद घंटे बाकी हैं, आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, ये तो आप जानते ही हैं। नादरीन, सुप्रीम कोर्ट के मैंने तो हुकूमत और तोशाखाना केस का पोस्टमार्टम करके रख दिया। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत देखेंगे कि वहाँ कानूनी तकादे पूरे किए जाते हैं या माजी की तरह केस को लमकाने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत होगी। समाअत के दौरान आज जस्टिस जमाल मंदोहेल ने इस्तफसार किया, ट्रायल करने में क्यों इतनी जल्दी क्या थी, आखिर क्या मसाइल थे कि कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके इतनी जल्दी में सज़ा सुनाई गई, जबकि नैब में साल से केस चलते आ रहे हैं, अदालतों में चलते आ रहे हैं। इस केस में तो ऐसा लगता है स्पेशल कोई स्पीडी कोई F-16 इस्तेमाल किया गया। ये वहाँ वकला का कहना था कि इस केस की तेज़ी तो F-16 से भी ज़्यादा तेज़ी दिखाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 7 दिन में फैसला करने का खुद कहा कि वो 7 दिन में फैसला सादर फरमाएंगे और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। नाज़रीन, ऐसे भी अजूबे कम होते हैं कि इस्लामाबाद 7 दिन देती है कि इसमें सुने, सबको सुने, लेकिन हमायूं दिलावर ने वो कर दिखाया जो अदालती हिस्ट्री में कोई नज़ीर जिसकी नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इमरान खान के पास अभी भी इंसाफ के दीगर फोरम मौजूद हैं। यकीनन अगर आर्बिट्रेशन सजा देता है तो इमरान खान नहीं, हर पाकिस्तान के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। जहां कहीं को नाइंसाफ़ी नज़र आए, यहाँ उस फैसले से मुतफिक ना हो। जजों पर तनकीद नहीं की जानी चाहिए, ना करनी चाहिए, लेकिन फैसलों पर तनकीद होती रही है और इस फैसले को तमाम आइनी माहिरीन फैसले को मुतनाज़ा करार दे रहे हैं, कह रहे हैं आइनी और कानून को नज़रअंदाज किया गया, वकला के साथ हद तक अमेज रवैया अपनाया गया। ऐसा लगता था बादिउल नज़र में कि साबिक वज़ीर आज़म को जेल भेजना जिद है, कानून नहीं। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या इमरान खान यहीं कहीं मौजूद हैं, यानी कि चीफ जस्टिस को खुद पता था वो इस वक्त अटक जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस ने कहा क्या इमरान खान यहीं कहीं मौजूद हैं, मुझे तो मुल्ज़म यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा, मजाक ना करें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। नाज़रीन, सेशन कोर्ट में एडिशनल कोर्ट में होने वाले फैसलों का इस तरह पोस्टमार्टम और इस तरह उस फैसले में इंतकाम की बू जो आ रही है, ये पाकिस्तान की अदलिया में पहले कभी इसकी नज़ीर नहीं सुनती। और वकला कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान को सज़ा दी गई, रूह ज़मीन पे शायद इस तरह के वाक़यात ना हों। इतना कमज़ोर केस जहाँ पर हक़ दफ़ा भी छीन लिया गया, वकला को सुनने का हक़ भी छीन लिया गया, और जिस पर मुबैना इल्ज़ाम था उसको भी आइनी तौर पर उसके आइनी हक़ से महरूम रखा गया जानबूझ के। नाज़रीन, इस मौके पर मोहतरम जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने भी इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दफ़ा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कर ही कैसे दिया। ये तो नामुमकिन है कि दुनिया का कोई भी मुल्ज़म हो जिस पर जितने मर्जी इल्ज़ामात हों, उस शख्स को हक़ दफ़ा उसका बुनियादी हक़ और फैसला करने के लिए इसके बगैर कोई फैसला नामुमकिन है।
लेकिन उन्होंने कहा ये सज़ा का फैसला करना इतना आइनी बहरान, इतना आइन का फुकदान, इतने कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके ये फैसला करने वाले ने किस बुनियाद पर किया। इस मौके पर वकला ने बेहूब फटियां खेड़ी के उन्होंने कहा सर ये फैसला महज आइन और कानून पे तौर पर नहीं दिया गया, जबकि इसमें इंतकाम की बदबू आ रही है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ ने कहा था लंदन प्लान के बाद जो खबरें आई कि लेवल फील्डिंग को पहले इमरान खान को गिरफ्तार करो, उन्होंने कोई जुर्म किया या नहीं किया, सियासत से आउट करो, जुर्म किया या नहीं किया, फिर हम मानेंगे। तो इसको बाज़ लोग लंदन प्लान की तरफ भी इशारा कर रहे हैं पीटीआई के। लेकिन आज जो अदालत में हुआ वो यकीनन अदालतों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि नीचे अदालतें किस तरह साबिक वज़ीर आज़म से सलूक कर रही हैं और आम आदमी के साथ क्या होगा। मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में, आज तक किसी भी अदालत में, हज़ारों अदालतें हैं, किसी भी केस में मुल्ज़म के हक़ दफ़ा के बगैर केस का फैसला नहीं हुआ। हमने कभी नहीं सुना, ना ये हो सकता है। जब तक के दफ़ा ना हो क्रिमिनल केस में मुल्ज़म को सज़ा देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन यहाँ क्या कारागरी की गई। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी आखिर थी क्या। ऐसा लगता है बादिउल नज़र में तोशाखाना का केस आइन और कानून के मुताबिक किसी की जिद पर किया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको एक अहम तरीन खबर देता चलें। एक तरफ तो इमरान खान को रकम देकर तोशाखाना का केस लेने पर कुछ तोहफ़ लेने पर कानूनी तकाज़े पूरे करके सज़ा दी गई घड़ी पर। दूसरी तरफ जिम्मेदार ज़राए, हुकूमती ज़राए दावा कर रहे हैं कि तोशाखाना में कुछ अहम शख्सियात ने असल तोहफ़, कीमती तोहफ़ जिनकी कीमत करोड़ों में है, वो निकलवा के जाली रख दी और ये इतला वफाकी हुकूमत तक भी पहुँच चुकी है। और शहबाज शरीफ के साबका हुकूमत में जब वो एक बैरून मुल्क से वापस आ रहे थे तो एक उनके साथ जाने वाले गालबन शाहजैन बुगटी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, हम बुगटी साहब कह लेते हैं, उन्होंने तोशाखाने से बाहर से मिलने वाला तोहफा प्रोटोकॉल अफसर से ज़बरदस्ती ले लिया। और आज भी हमारे ज़राए के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी के दफ्तर से उन्हें लेटर जा रहे हैं कि खुदा के लिए इसकी कीमत तो लगवा लें, कल को हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी तरफ इमरान खान ने जो कीमत दे के पैसे लिए और उसकी सज़ा के सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स तारीखी होंगे और तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म को आइन और कानून के मुताबिक नज़रअंदाज करके, आइनी तकाज़े पूरे करके ऐसे शख्स को सज़ा दी गई जिससे पूरे मुल्क में खौफ की अलामत बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब लगता है इमरान खान चंद घंटे रिहाई की दूरी पर हैं। अगर हुकूमत मुबैना केस जो बनाए गए 180 ज़्यादा गिरफ्तारियां नहीं करते, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि हमसे जो वादा किया गया है कि इमरान खान को आने वाले इलेक्शन में ना बल्ले को जाने दिया जाएगा, तरीके इंसाफ को जाने ना दिया जाए इमरान खान को, लेकिन दूसरी तरफ इंसाफ कहता है कि इलेक्शन साफ शफाफ और तमाम सियासतदानों को उसमें हासिल होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।